आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। इस पवित्र मंच पर पधारे अति सम्मान के योग्य सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, एक बहुत बड़े महापुरुष हुए उज्जैन में। उनका नाम भर्तृहरि। उन्होंने ही तीन शतकों का एक ग्रंथ लिखा, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक और नीति शतक। उसी ग्रंथ का एक श्लोक में अब चलते चलते आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ। आप लोग भी तैयारी में और मैं भी तैयारी में। आवाज को तेज रखो। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोद्दीप्ते भवनेत कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। अब इस श्लोक का मैं अर्थ सुनाता हूँ। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है, यह शरीर भी एक घर ही है। ईंट पत्थर मिट्टी आदि से बना हुआ जो घर होता है, उस घर में हमारा शरीर रहता है, हम नहीं रहते। जो कहते हैं कि 5 मंजिल का हमारा घर है, 7 मंजिल का हमारा घर है, बहुत बढ़िया रंग रोगनदार हमारा घर है, छतदार हमारा घर है, वह अज्ञानी आदमी है। एक भी घर आपका नहीं है।
उस घर में यह शरीर रहता है। हमारा घर कौन सा है? हमारा घर यह शरीर है। इस शरीर में हम रहते हैं। 7 धातु से यह शरीर रूपी घर बना हुआ है। रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि, वीर्य, 7 धातु है। और 25 प्रकृति से बना हुआ है। 5 तत्व, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। एक एक तत्व का 5-5 स्वभाव है। मिट्टी तत्व का 5 स्वभाव है। हाड़, मांस, चमड़ा, नस और केश। जल तत्व का 5 स्वभाव है। मूत्र, लार, पसीना, खून और वीर्य। अग्नि तत्व का 5 स्वभाव है। भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य और जभाई। वायु तत्व का 5 स्वभाव है। बोलना, चलना, पसरना, सिकुड़ना और बल करना। आकाश तत्व का 5 स्वभाव है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। पांचों तत्वों का जो 5-5 स्वभाव है उसी को 25 प्रकृति कहते हैं। उसी से बना हुआ यह मनुष्य का शरीर है। अब भगवान बुद्ध के पास चले हुए क्या कहते हैं? अट्ठीनं नगरं कुतो मंस लोहित लेपनम जथ जरा च मच्चु च मनो मक्खो च ओहितो। हड्डी का नगर है। दुनिया में कहीं देखे होंगे हड्डी का नगर? नहीं देखे होंगे। ये मनुष्य का शरीर जो है हड्डी का नगर है। अट्ठीनं नगरं। और इस हड्डी के ऊपर लेप क्या चढ़ा है? मांस लोहित लेपनम। मांस और रुधिर का लेप चढ़ा हुआ है। इसके भीतर में क्या है? जथ जरा, बुढ़ापा घुसा हुआ है। बुढ़ापा इस शरीर में घुसा हुआ है। मच्चु च, मच्चु कहते मौत को। मृत्यु भी छिप करके बैठी हुई है। ऐसा नहीं समझिए कि मौत कहीं से आती है। नहीं नहीं, जैसे ही यह शरीर बना वैसे ही मौत आकर के इसके भीतर में घुस करके बैठ गई। कहीं दुबक करके बैठी हुई है। प्रतीक्षा कर रही है समय की। जैसे समय पूरा होगा, अरे भीतर वाले को ले जाने के लिए भीतर में ही आदमी होते हैं। आपकी लड़की की विदाई होती है तो बाहर से लड़का लेकर के जाता है। जब आपकी विदाई होगी तो आप भीतर में और आपको ले जाने वाले भी भीतर में ही है। मच्चु च, मौत अंदर में बैठी हुई है। मनो मक्खो च ओहितो। अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच सब इसके भीतर में है। इसी बीच में हम हैं। ऐसी जगह हम लोग सुखी होकर के रहना चाहते हैं। ऐसे घर में हम सुखी होकर के रहना चाहते हैं जो घर हड्डी का बना हुआ है, मांस और रुधिर का लेप चढ़ा हुआ है, रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि, वीर्य
टट्टी पेशाब का कारखाना, इसके भीतर में हम सुखी होना चाहते हैं। संतों ने बताया यह शरीर भी हमारा घर नहीं है। जिस घर में आप लोग रहते हैं वह शरीर का घर है। अब और इसका विश्लेषण सुनिए। जिस शरीर में अभी हम लोग रह रहे हैं, यह शरीर भी हमारा घर नहीं है। हमारा घर यदि होता तो खाली करा लिया जाता। किसकी हिम्मत है? हमारा घर यदि होता तो हमें कोई घर से बाहर निकाल देता? कदापि नहीं। हमारा घर होता तो हमें कोई खाली नहीं कराता। लेकिन जोर जबरदस्ती खाली करा लिया जाता है। इतनी जल्दी जल्दी में खाली करा लिया जाता है कि बेटे सामने होते हैं, उनको भी बताने का 1 सेकंड का समय नहीं दिया जाता है। बेटा को कम से कम बता दे कि बैंक में इतने जमा कर रखे हैं, इनके पास इतने रुपए लगा रखे हैं, यहाँ तिजोरी में इतने जमा है। बताने तक का मौका नहीं दिया जाता है। आवाज थोड़ा बढ़ा करके देखो। गुड्डा तो गला को फंसा ही दिया। साहबगंज में भी अब नंबर लग रहा है। कल बढ़िया था। बताने तक का मौका नहीं दिया जाता है। बेंगलोर में गया था सत्संग करने। एक माई का शरीर पूरा हो गया। पूरे घर के लोग परेशान, बड़े दुखी। उनको पता चला महाराज आए हैं। बहुत आग्रह करके बुलाया, थोड़ा सा सांत्वना दो महाराज। सांत्वना देने के लिए मैं गया। सबको समझाया बुझाया, शांत हो गए। जिनकी पत्नी मर गई थी, वो बूढ़ा जो था, वह मेरे से कहा था, महाराज वह मर गई, हमको कोई चिंता नहीं। मर गई, चली गई, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं महाराज। मेरे मन में हुआ ये बूढ़ा कमाल का है। कहता है मर गई, कोई चिंता की बात नहीं, बढ़िया सत्संगी है, शरीर की नश्वरता का इन्हें बोध हो गया है। मैंने कहा आप बड़े पक्के सत्संगी हो, आपको जरा भी दुख नहीं है। तब कहता है महाराज वो मर गई, हमको कोई दुख की बात नहीं, लेकिन दुख इसी बात का है कि बता करके नहीं गई। बताई नहीं, फटाफट चली गई। मैंने कहा क्या बताती? महाराज बता देती कि इनके पास इतने लगा करके गए हैं, उनके पास इतने लगा करके गए हैं, फिर बाद में हम उगाही करते रहते। मैंने कहा यही एक ऐसा सफर है कि आदमी बता नहीं सकता। किराए के घर से भी हम आराम से अटैची लेकर के निकलते हैं। होटल में भी रुकते हैं तो आराम से अटैची लेकर के निकलते हैं। कोई यह नहीं कहता कि फटाफट निकलो, जल्दी निकलो, 1 मिनट में खाली करो। अरे पैसे दिए हैं, आराम से निकलेंगे। फ्लाइट में भी हम लोग सफर करते हैं तो फ्लाइट कर्मी दल ये नहीं कहते फटाफट निकलो, निकलो जल्दी से। आराम से हम लोग निकलते हैं। और यह शरीर तो इतनी जल्दी में खाली कराया जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगते हैं। महाराज बता करके नहीं गई, हम लोग भी नहीं बता पाएंगे। कितने दुख की बात है कि ऐसे घर में हमारा निवास है, हम बता भी नहीं पाएंगे किसी को। तो ऐसे घर में जल्दी जल्दी अपना काम कर लेना चाहिए कि नहीं, सो बताइए। ऐसे घर में हम रह रहे हैं, ऐसे घर में जल्दी जल्दी अपना काम कर लेना चाहिए कि नहीं। बढ़िया बिस्तर पहले से समेट करके रखना चाहिए कि नहीं। अटैची वगैरह ताला लगा करके दुरुस्त करके रखना चाहिए कि नहीं।
कि गफलत में कुछ सामान अंदर रह जाए, कुछ बाहर रह जाए। ऐसा जिस घर से चलते वक्त बताया भी नहीं जा सकता, इतनी बेरहमी से इतनी जल्दी जल्दी में घर से निकाला जाता है, उस घर में रहने वाले को सचेत रहना चाहिए कि नहीं? बहुत सचेत रहना चाहिए। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्यों तुम संभाले, जिस दिन तुम्हें घर का मालिक निकाले उसका किराया भी भरना पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आवाज को घटाते क्यों हो? उसका किराया भी भरना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर, किराए का मकान, यह भी हमारा घर नहीं है, यह भी किराए का ही मकान है। आज तक किराया दिए हैं। ईंट पत्थर के घर का तो किराया देते हैं, होटल में ठहरते किराया देते हैं। ये घर किसका बनाया हुआ है? किस बाप ने बनाया इस घर को? कबीर की वाणी में हरि दर्जी का मरम न पाया, जिन यह चोला अजब बनाया। पानी की सोई पवन के धागा, 9-10 मास सीवते लागा। ठोक ठोक के महल बनाया, तिस विच हीरा लाल जड़ाया। हरि दर्जी का मरम न पाया, जिन यह चोला अजब बनाया। ईश्वर परमात्मा का बनाया हुआ है। यह स्थूल शरीर है, इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के भीतर में कारण शरीर है, कारण के भीतर में महाकारण शरीर है, महाकारण के भीतर में कैवल्य शरीर है। शरीर के भीतर शरीर, शरीर के भीतर शरीर है। और एक भी हमारा बनाया हुआ नहीं, सब हमारे मालिक का बनाया हुआ है। किराया चुकाए हैं आज तक। इस शरीर रूपी घर में रुकने का किराया क्या है? यदि किसी से पूछा जाए, इस शरीर रूपी घर में ठहरने का किराया क्या लगता है? हमारे गुरुदेव शरीर छोड़ने से पहले बता गए, सुकिरत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। सांस सांस में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। इस शरीर रूपी घर में रहने का किराया, सांस सांस में नाम सुमिर ले। प्रत्येक श्वास में उस मालिक का, जिस मालिक ने किराए का घर हमको दिया है रहने के लिए, उसका नाम, और कुछ नहीं करना। उनको आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं, कपड़े की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। प्रत्येक श्वास में उस मालिक का सिमरन हो, यही इस घर में रहने का किराया है। यदि यह काम नहीं हुआ, यदि यह काम नहीं हुआ, किराए नहीं चुकाए गए, तो सुन लीजिए, आएगी नोटिस, जमानत न होगा, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगा,
होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। इतने वो मालिक पावरफुल हैं, आप चाहेंगे इस घर को जब्त कर लेंगे, वह तो हो नहीं सकता है। एक मिनट के लिए मोहल्लत मांगेंगे, एक मिनट और रहने दो, बिल्कुल नहीं, एक क्षण में खाली करा लिया जाएगा, तुरंत खाली कराएगा। 80 साल रह लिया, अब तक किराया नहीं। 60 साल रहा, अब तक किराया नहीं। फ्री में हमने छोड़ दिया, चलो अब किराया देगा, अब किराया देगा, अब किराया देगा। अब तो ये मरने पर आ गया, इतना मौज किया, किराया देने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, अब इसको हम मजा चखाते हैं। आएगी नोटिस, नोटिस भेजते, घर खाली करो। नोटिस क्या है? एक आदमी ने अपनी दोस्ती लगा ली यमराज से। सोचा इधर उधर के लोगों से दोस्ती लगाएंगे तो वे तो बचा नहीं पाएंगे, उन्हीं से दोस्ती लगाते हैं यमराज। दोस्ती लगा ली, कहा दोस्त सबको तो तू ले ही जाता है, हमको छोड़ देना, इसीलिए दोस्ती लगाए हैं कि हमारे बाप भी कोई हैं, उनका आदेश होगा तो हम छोड़ नहीं सकते, ले ही जाएंगे। चलो ले जाना, लेकिन हमें बता देना, कुछ पहले ही बता देना, तो हम तैयार होकर के रहेंगे। ठीक है। नोटिस पर नोटिस आ रहा है, वारंट आ गया, नोटिस पर सुनवाई नहीं तो वारंट, वारंट पर भी सुनवाई नहीं तो सूट वारंट, सूट वारंट हो गया। आएगी नोटिस, जमानत न होगा, पल्ले में कर कुछ अमानत न होगा, होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। पहुंच गया यमदूत, चल। अरे तू तो बड़ा गद्दार निकला, तुमसे मैंने दोस्ती लगाई थी, कुछ तो बता करके आता। फटाफट पहुंच गया। अरे नोटिस भेजते भेजते तो मैं पागल हो गया, तो सुनता ही नहीं, नोटिस की कोई सुनवाई नहीं, वारंट की भी कोई सुनवाई नहीं, सूट वारंट की भी कोई सुनवाई नहीं। ऐसा मक्कार आदमी, मेरे पास तो कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, और कोई नोटिस भेजता तो तू छिपा भी देता, हमने तो ऐसी नोटिस भेज दिया कि तू छिपा नहीं सकता। क्या भेजा है? सिर के एक भी बाल अब काले हैं, बता तो ये क्या है? ये नोटिस है। लोग नहीं समझते हैं, जमदूत को भी चकमा देना चाहते हैं, बाल काला करा लेते हैं। ये चकमा देना, उनको पता नहीं चले कि बुढ़ा है कि जवान है, लेकिन उनको सब पता है ये नकली है, नकली असली का उनको पता है। हमारे भीतर में ही भगवान का एक चित्रगुप्त नामक मुंशी बैठा हुआ, उसका नाम है चित्रगुप्त। उनका काम क्या है? हम जो कुछ भी करते हैं उसका चित्र वो गुप्त रूप से खींच करके उसका डायरी मेंटेन करके वो सप्लाई करते हैं मालिक को। आज इन्होंने ये काम किया, आज इन्होंने ये काम किया, आज इन्होंने ये काम किया, सारा ट्रांसफर होता है, सारी सूचना का ट्रांसफर होते रहता है।
तो चित्रगुप्त को पता रहता है इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट में इस नाई के पास इन्होंने बाल कला कराया है। दूसरा नोटिस मैंने भेजा, दांत झड़ गया। दांत झड़ा कि नहीं? कहता कहाँ झड़ा है? अच्छा ये नकली लगवा लिया तो कहाँ झड़ा है? अभी हम चित्रगुप्त से पूछते हैं इस डॉक्टर से लगवाया है। तुरंत फाइल खोलता है, इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट में इस डॉक्टर के पास इन्होंने दांत लगवाया है। तुरंत पता चलेगा। प्रभु हो क्रोटिन दोष हमारो, कहा छिपाऊं छिपत नहीं तुमसे, रवि शशि नयन तिहारो। सूरज और चंद्रमा उनके नेत्र हैं, उनसे छिपाव करते हैं। दिन में सूरज की आंख से देख रहे हैं, रात में चंद्रमा की आंख से देख रहे हैं, उनसे छिपाव करते हैं। और वे कहाँ बैठे हैं जिनकी आंख सूरज और चंद्रमा, वे कहाँ बैठे हैं? जासन कर्म छिपावत हो, वह देखत है घट में घर छाए। तुम्हारे घर में ही बैठ करके तुम्हारी सारी करतूत को देख रहे हैं। दूसरा नोटिस, दांत झड़ गए। तीसरा नोटिस, कान से भी सुनाई देना बंद हो गया। 80 साल की बुढ़िया मुरादाबाद में कहती है बाबा कान से सुनाई नहीं देता है। मैंने कहा अब क्या सुनना चाहती हो? सारे जीवन सुनते सुनते तो कान बहरे हो गए, अब मरने के समय अब क्या सुनना चाहती हो? नहीं नहीं बहुत सब आई है, क्या सब बातचीत करती रहती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी भी वही सब पता लगाना चाहती हो। अभी भी मन में नहीं होता है कि जिस मालिक ने कान दिया, अब मरते समय भी उस मालिक का थोड़ा सा कीर्तन सुन लूं, उस मालिक की कथा कहीं जाकर संतों से सुन लूं। अभी भी मन में नहीं होता उस कान देने वाले का कुछ तो सुन लूं। सुनतन कथा कबहु माधव के, सुंदर सुयस भरे रे। उस माधव की कथा तो सुनते, अभी भी नहीं। महाराज आप हिमालय में रहते हो, कोई दवाई बता दो। अच्छा दवाई बताऊं? हाँ, तुम्हारे घर में सरसों का तेल है? सरसों का तेल तो है। मोदी जी तो सबको गैस सिलेंडर गैस दे ही रखे हैं, चूल्हा। हाँ महाराज है। एक करछी तेल को गर्म कर लेना बढ़िया से, अब दोनों कान में आधी आधी करछी डाल लेना। हे भगवान यही दवाई बता रहे हो, जो भी सुन रहे वो भी गायब। कैसे कान के लिए यही दवा है। जो कान मरने के समय भी भगवान की कथा नहीं सुनना चाहे, सत्संग नहीं सुनना चाहे, उस कान के लिए यही दवा है। तब बुढ़िया कहती समझ गए आप कान की दवा नहीं जानते हो। चलो आंख की ही दवा बता दो, आंख से भी अब कम सुना दिखाई पड़ती है। अब क्या देखना चाहती हो? बुढ़ापे में क्या देखना चाहती हो? छोटे छोटे नाती हैं, पोते हैं, आंगन में खेलते हैं, कूदते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कौन है नहीं है। अभी भी मरने के समय नाती पोते ही सोचता है। यही सब देखने की इच्छा अभी भी हो रही मन में। जिस मालिक ने आंख ऐसी दुर्लभ चीज दी है, अभी भी मन में नहीं होती। उस मालिक का पैगाम बताने वाले जो संत हैं, उस मालिक का पैगाम लाने वाले जो फकीर हैं, एक बार उनका दर्शन कर लूं, अभी भी मन में नहीं होता है। अरे महाराज आप क्या सब सुनाते हो, कोई दवाई बताओ। बता रहा हूं दवाई। तुम्हारे घर में लाल मिर्च के पाउडर हैं महाराज। एक एक चुटकी रात में सोते समय दोनों आंख में डाल लेना। यही दवाई। हे भगवान महात्माओं की जल्ला दो, यही आंख की दवाई होती है। जो आंख संत का दर्शन नहीं करना चाहे,
जो आंख भगवान के पवित्र विग्रह का दर्शन नहीं करना चाहे, उस आंख की यही दवाई है। अभी भी यही सब चाहिए। यमराज ने कहा, कान की आवाज खत्म हुई, कहा तीसरी नोटिस। बाल पक गए पहली, दांत झड़ गए दूसरी, कान से सुनाई कम देने लग गई तीसरी नोटिस, और आंख की रोशनी कम हो गई ये चौथी नोटिस। अब आ गया। इतनी मित्रता मैंने तुमसे निभाई है, फिर भी हमको गद्दार कह रहे हो। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, इन बातों को लोग नहीं समझ रहे हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में प्रसंग आता है, एक बार राजा दशरथ नहा धो करके दर्पण के सामने खड़े हुए, बाल को संवारने लगे। बाल को संवारते समय उन्होंने देखा, श्रवण समीप भयउ सित केसा, मनहु जरठपन यह उपदेशा। कान के ऊपर का जो बाल है वह सफेद हो गया है। महाराज दशरथ ने दर्पण में देखा, दर्पण में हड्डी और चमड़े की सुंदरता देख रहे हो। दर्पण में तो नोटिस का दर्शन करो, दर्पण में जमदूत के नोटिस को देखो। अब तक नोटिस आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है तो सावधान हो जाओ। दर्पण में हड्डी और चमड़े को देख रहे हो, ये हड्डी और चमड़ा बचा नहीं पाएंगे जब वहां से लेने वाले आ जाएंगे। सावधान हो जाओ। महाराज दशरथ ने देखा, कान का बाल सफेद हो गया। यह बाल संकेत कर रहा है कि दशरथ तू बूढ़ा हो गया, अब कब तक राज करोगे? 56,000 वर्ष तक तूने राज कर लिया, अब और कितना राज करोगे दशरथ? संकेत समझ गए। बहुत लोग तो समझते ही नहीं संकेत को। राजा दशरथ संकेत समझ गए कि हमारा शरीर बूढ़ा हो गया। बचपन जब गुजरेगा तब क्या आएगा? जवानी, जवानी जब गुजरेगी तब क्या आएगा? बुढ़ापा। अब बुढ़ापा जब गुजरेगा तब कौन सी अवस्था आएगी? इसके बाद है कोई अवस्था? उसके बाद तो बांस की ठठरी आएगी। आ जाओ, बढ़िया से आराम करना, बढ़िया से सुलाऊंगा, हिलने डुलने नहीं दूंगा श्मशान तक। आ जाओ, आराम करना। बुढ़ापे के बाद क्या होगा? अभी भी तैयारी नहीं, अभी भी कोई तैयारी नहीं हो रही है। हम तो बड़ी बड़ी सभा में घोषणा करते हैं। अरे लोगों को लगता है 10, 20, 50 हजार की पुस्तक जो बिकती है, इससे महाराज की बड़ी कमाई हो रही है। यही 40-50 हजार रुपए से महाराज की कमाई होती है। अभी 1 करोड़ से ऊपर खर्च हुआ है प्रयागराज में। किसी सत्संगी से पैसे मांगे हैं, 40-50 लाख रुपए खर्च हुए ओंकारेश्वर में। 4 महीने में 1.5 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है। मांगे हैं बड़तल्ला वाले से, दुनिया के किसी भी आदमी से मांगे हैं पैसे। साल में 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्च होते हैं। कहां से आते हैं? इसी 40 हजार की पुस्तक से। शर्म नहीं आती लोगों को, बोलने वाले को।
महात्मा बिजनेस करते हैं, आपके लिए ज्ञान का संबल देकर के जाते हैं और मंच पर से घोषणा करते हैं। दुनिया का कौन बेटा यह घोषणा करेगा? मंच पर से कहते हैं यदि नोटिस आ गई है तो सुन लो, बेटा यदि घर में भजन नहीं करने देता है, परिवार के लोग भजन नहीं करने देते हैं, तो आ जाओ, पूरे ऑल इंडिया में मैंने बहुत जगह आप लोगों के लिए आश्रम बनाया है। एक भी कमरे हम किराए पर नहीं चढ़ाते हैं। अभी 40 कमरे हमारे पास हरिद्वार में है। 4 बड़ा बड़ा हॉल बना हुआ है। जो देखे हैं वो उनको पता है, इतना बना हुआ है। इसी तरह से बहुत जगह बना हुआ है। किराए पर नहीं चढ़ाते हैं, किसी से किराए नहीं लेते हैं, भोजन का किसी से कूपन नहीं बनवाते हैं, सब फ्री। और सबको इस मंच पर से घोषणा करते हैं जिनको घर में भजन की सुविधा नहीं है, जिनको घर में भजन की सुविधा नहीं है, वे आ जाएं हरिद्वार, देहरादून, जहां जिनको सुविधा हो। भोजन फ्री, पानी फ्री, बीमार हो जाएंगे दवाई फ्री, कपड़े फ्री, कमरे फ्री, सब कुछ फ्री मिलेंगे। करो भजन। अब भजन करते करते यदि आश्रम में मर जाओगे तो वैकुंठ फ्री। आओ, वैकुंठ तक फ्री की बात है। इतना फ्री करते हैं। एक बार आजमा करके देखो, मंच पर से ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ असलियत भी है। आ जाओ। एक कमरे का किराया कम से कम 2000 रुपए लेते हैं हरिद्वार में, और 40 एसी नॉन एसी कमरे फ्री में सबको दिए जाते हैं। इतना फ्री करने पर भी 2-4 लोग भी आरती के बाद मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं है। 2-4 भी नहीं। कटिहार जिला से एक बुढ़ा मेरे पास आ गया देहरादून आश्रम पर। बाबा हम रहेंगे, हम रहेंगे। मेरी घोषणा सुन करके आ गया, हम रहेंगे। अरे तू कैसे आ गया? एक भी आने के लिए राजी नहीं, तू कैसे आया? आता तो मैं भी नहीं, लेकिन आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? ये देख लो देह की दुर्गति। रेलवे में मैं काम करता था, रिटायर कर गया। सारे जीवन 2 बेटे थे, उनको पैसे देते रहे। अब पेंशन के भी पैसे वही लेते रहते हैं। 28 दिन तक तो चाय नहीं पूछते। 29वां दिन बढ़िया से चाय वगैरह पिलाते हैं कि 30वां दिन बुढ़ा भाग न जाए। पेंशन लेने के लिए साथ में बैंक में जाते हैं। पेंशन हमारे हाथ में आता, तुरंत बाहर निकलते ले लेता है। एक दिन मैंने बेटे से कहा कि व्यसानंद बाबा जगह जगह भारत में आश्रम बनाए, एक बार देखने का मन करता है। बेटा 4-5 हजार दे दो, सब दिन तो तू ही लेता रहा, 4-5 हजार दे दो, हम हरिद्वार, देहरादून, बेंगलोर वगैरह देख करके आते हैं। लड़का कहता है बेटे के एडमिशन के पैसे नहीं है, तू जाएगा हरिद्वार घूमने के लिए। हाथ पकड़ कर अंदर ले गया, लोहे के रड से इतना पीटा कि लोहू लोहान कर दिया। ये दशा, ये देखो महाराज, इसीलिए मुझे आना पड़ा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आराम से रहो, वैकुंठ तक फ्री है। 7 दिन के बाद फिर वह बुढ़ा मेरे से कहता है बाबा आपकी आज्ञा हो तो घर जाऊं। हे भगवान, 7 दिन पहले लोहू लुहान शरीर दिखा रहा था, आप कहता है आपकी आज्ञा हो तो घर जाऊं। मैंने कहा 7 दिन पहले आप जाने के लिए तैयार हो? तब बुढ़ा का घाव चौखा गया है।
ताजा हो जाए तो महात्मा के पास आ जाओ, चोखा जाए तो फिर वहीं चले जाओ। तो भी मैंने कहा फिर ताजा हो जाएगा तो आ जाना, कोई बात नहीं। अरे चोखाने के लिए वासना की मार से घायल हुए लोगों के क्लेश को शांत करने के लिए साधु बैठे हुए हैं, फिर जख्म पैदा करने के लिए संसार है, फिर जाओ यहां से जख्म कराने के लिए। इतना कुछ करने पर भी लोग नहीं आना चाहते हैं। साधु क्या करें बताइए, इतना तक फ्री है, फिर भी साधु क्या करें। साटे पर आए हैं कि 1 घंटा भाषण देने के 2 लाख रुपए लेंगे, गला फंसा हुआ है, बोलने की इच्छा नहीं, डॉक्टर मना करता है, तो भी बोल रहे हैं। सटा पर आए हैं, आप लोगों के कल्याण के लिए एक एक शब्द निकल रहा है। अब साधु क्या करें बताएं। आएगी नोटिस जमानत न होगा, पल्ले में गर कुछ अमानत न होगा, होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम जिन्होंने यह शरीर किराए पर दिया है, वो पूछेगा बता क्या सब करके आए हो। पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। हमसे जितना बहस करना है कर लो, लेकिन उनके सामने बहस करने की हिम्मत नहीं होगी। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। उस दिन पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, पाप की आग में भस्म हो जाना पड़ेगा। उस दिन कह देना कि फैक्ट्री लगा करके आया हूं, कंपनी खोल करके आया हूं, खेत में गेहूं बो करके आया हूं, लड़के बच्चे पैदा करके आया हूं, और वो हाकिम खुश हो जाएंगे। सत्संग भजन को छोड़कर कुछ भी सुनाओगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी, यह भी सुन लो। आप में से कोई माई बता देना हाकिम को, हम बरतल्ला से सत्संग सुन करके आए हैं, जरूर मालिक खुश हो जाएंगे। कमाल कमाल हो गया, ये माई बढ़िया काम करके आई है, किराए चुका करके आई है। अरे कम से कम श्वास श्वास में सुमरन नहीं किया तो श्वास देने वाले की कथा तो सुन लिया, चर्चा तो सुन लिया, इतना भी कम नहीं है। कह देना बरतल्ला से सत्संग करके आए। लेकिन जो सत्संग सुन लेंगे जीवन में, उनको सजावार होकर के उस मालिक के अदालत में पेश होना नहीं पड़ेगा, सजावार होकर के पेश नहीं होना पड़ेगा। जो सत्संग सुनेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का वचन है, कौन्ते प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यह सत्संग क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत का संग भक्ति का पहला अंग। संत का संग कर रहे भक्ति का पहला अंग है। यह पहली भक्ति है, सत्संग पहली भक्ति है। अब भक्ति करने वाले को क्या कहेंगे? भक्त कहेंगे। जो भक्ति करता है उनको भक्त कहेंगे। यह सत्संग क्या है? वो भक्ति है। आप लोग यहाँ भक्त बैठे हैं और भगवान का अमोघ वचन गीता में है। मैं जब यहाँ गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए अभी आया तो देखा गुरु महाराज के चरण में
किसी भक्त ने गीता समर्पित किया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति कौन्ते प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तो यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। शल्य था कर्ण का सारथी। शल्य ने सारथी का भार ले लिया था। कर्ण ने पूछा, मामा जी यदि लड़ाई के मैदान में हम मर गए तो आप क्या करेंगे? शल्य ने कहा, तू मर जाएगा, हम अपना घर चले जाएंगे। मेरे लिए कुछ नहीं करेगा? कुछ नहीं करूंगा, तो मर, मैं घर जाऊं। कुछ नहीं मेरे लिए, कुछ नहीं, यही बहुत है। अरे कर्ण, तू तो सूत का पुत्र है और मैं मद्र देश का राजा हूं। छल कपट करके तूने हमको अपने पक्ष में ले लिया और सारथी बना लिया हमको। इतना ही बहुत कुछ है। अब तुम्हारे लिए मैं मर जाऊंगा, तो मरेगा, मैं घर जाऊंगा। और यही जिज्ञासा की थी अर्जुन ने भगवान से, हे प्रभु, यदि महाभारत की लड़ाई में लड़ते लड़ते मैं मर गया तो आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तू यह क्या बोल गया? मेरे रहते तू मर जाएगा। जिनके जीवन का बागडोर मैंने अपने हाथ में ले लिया वह मर जाएगा, वह कदापि नहीं मरेगा। अर्जुन कहता, यदि मैं मर गया तो? यदि तू मर जाएगा तो मैं सारे ब्रह्मांड को उलट दूंगा। धरती पर रहेगा तो मेरा भक्त रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। कौन्ते प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति। कुंती पुत्र अर्जुन, तो है निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अब भगवान को भक्ति से इतना प्रेम, भगवान को भक्ति से सबसे ज्यादा प्रेम है। गीता ऐसा कोई ग्रंथ नहीं। हम 24 घंटे अपने सिरहाने में गीता रखते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि गीता हमारा प्राण है, गीता के बिना हम जी नहीं सकते हैं। प्राण है, मैं सिरहाने में रखता हूँ। और एक अध्याय गीता का पाठ किए बगैर मैं कभी सोता नहीं। रोज गीता सिरहाने में। हाँ, गीता ऐसा ग्रंथ। और बहुत बार भगवान का यह वचन है, भक्तिमान में प्रियो नरः, भक्तिमान में प्रियो नरः। ये अर्जुन, जिसके पास भक्ति है वह मुझे प्रिय है। कितना भी धन कमा लो, भगवान का प्रेमी नहीं बन सकते। कितना भी बच्चे पैदा कर लो, कितना भी इलेक्शन लड़ लो, दुनिया का कितना भी कुछ कर लो, तो भगवान का प्रेमी नहीं बन सकता। भगवान के प्रेमी बने बगैर दुर्गति में जाने से बच नहीं सकता। और भगवान का प्रेमी बनने के लिए भगवान ने स्वयं कहा, भक्तिमान में प्रियो नरः। जो भक्तिमान है वह मुझे प्रिय है। भक्तिमान कौन? भगवान ने कहा, द्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समय प्रियः। बहुत विशाल इसकी व्याख्या है, उतना समय नहीं है। बस संक्षेप में इतना ही समझ लीजिए भगवान का वचन, मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समय प्रिय। जिस भक्त ने अपना मन और अपनी बुद्धि मुझे समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। कितना भी खीरा चढ़ा लो, हमें यहाँ से टेबल हटवाना पड़ा। आयोजक ने रख दिया था सामने टेबल, भिक्षा पात्र, टेबल पर भिक्षा पात्र। ये माताओं को चढ़ाने की बड़ी आदत है।
कि पुरुष लोग तो धन्य हैं, लेकिन माताएं भी कम धन्य नहीं। ये 50 ग्राम की पुड़िया लिए बगैर ये आ नहीं सकती है पंडाल में। कुछ ना कुछ पुड़िया इनको हाथ में जरूर चाहिए। बाहर के लोग तो गुटखा की पुड़िया रखते हैं और हमारी माताएं ये प्रसाद की पुड़िया, ये भी कम नहीं, एक पुड़िया जरूर रखेंगे। स्तुति हो रही है, पुड़िया रख रही है, प्रवचन हो रहा है, पुड़िया रख रही है। दिमाग काम नहीं करता है। अमृत की वर्षा हो रही है और तुम पुड़िया चढ़ा रहे हो, पैसे चढ़ा रहे हो। गुरु महाराज यहाँ पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। जो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं वो स्टॉल लगा कर बैठे हैं। जाओ रसीद कटाओ, वहां जाकर के रसीद कटाओ। जिनको यज्ञ में सहयोग देना है, जिनको सहयोग चाहिए, वहां रसीद कटाओ। गुरु महाराज को तो आपका पवित्र मन चाहिए और आपका पवित्र बुद्धि चाहिए। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि का समर्पण चाहिए। ये सब मत दिखाओ गुरु महाराज। बहुत आडंबर हो चुका है, इस आडंबर का अंत होना चाहिए। भगवान कृष्ण गए पितामह भीष्म से मिलने के लिए जीवन के अंतिम क्षण में। पितामह भीष्म ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु इस जीवन के अंतिम क्षण में मैं आपको क्या दे सकता हूं। हमारे पास खून भी जो था वह खून भी अर्जुन के तीखे बाणों से सब निकल गए। शरीर देख लो तीर पर टंगा हुआ है। अब हम क्या दे सकते हैं आपको। लेकिन भगवान एक चीज हमारे पास है, वह क्या, हमारी जो बुद्धि है वह बुद्धि दान में ले लो। इति मतिर कल्पिता वितृष्णा, तृष्णा से रहित जो हमारी बुद्धि है, हे कृष्ण वह मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। हमारी बुद्धि ले लो। हम लोग अपने गुरु महाराज को, अपने इष्ट को अपनी बुद्धि दान में दे दें। ये बुद्धि मनुष्य को पागल बना करके छोड़ दिया। बुद्धि का काम क्या है, कुछ ना कुछ निर्णय देते रहना, यह कर लो, वह कर लो, वह कर लो, यहाँ चलो, वहां चलो। मन नहीं जाता है कहीं। मन तो बुद्धि का नौकर है। बुद्धि का नौकर मन है। बुद्धि जहां जाने के लिए कहती है वहीं मन जाता है। बुद्धि प्रेरणा करती है, निर्णय देती, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। 2400 घंटे मन को पागल बना करके छोड़ दिया है बुद्धि ने। मन को पागल बना देने वाली जो बुद्धि है, हे कृष्ण वह बुद्धि आपके चरणों में समर्पित हो। जो बुद्धि को समर्पित कर देता है उसका मन स्थिर हो जाता है। मन को चंचल कर देने वाली बुद्धि, उस बुद्धि को अर्पण करो। ध्यान के समय मन को चंचल कौन करता है? बुद्धि। हम लोग नहीं समझते हैं। बुद्धि तुरंत मुंबई चलो, कोलकाता चलो, ये काम करो, दुनिया भर की कथा कहानी ध्यान के समय ही शुरू हो जाती है। ये बुद्धि का काम है। अंधे के कंधे पर लंगड़ा, ये मन क्या है? ये अंधा है, मन अंधा है। और बुद्धि, बुद्धि लंगड़ा है। अब लंगड़ा चल नहीं पाता, अंधा देख नहीं पाता है। हमारे गुरु महाराज कभी कभी सुनाते थे, अंधे के कंधे पर लंगड़ा, ये चलता है इसी तरह से कि अंधा जो है उसका पैर दुरुस्त है तो वह लंगड़ा को कहता तू कंधे पर बैठ जा, तो कंधे पर बैठ करके हमें रास्ता दिखा। पैर नहीं है लेकिन आंख तो तुमको है, तो कंधे पर से हमें रास्ता दिखाते रहना। और हमारे पास आंख नहीं है, पैर है, हम तुमको लेकर के चलेंगे।
यही मन और बुद्धि का आपस का तालमेल है। अंधे के कंधे पर लंगड़ा। ये बुद्धि मन को पागल बनाती है। ये बुद्धि अर्पण हो जाए। हे गुरु महाराज, भजन के समय में हमारा जो यह खतरनाक इंद्रिय है, यह कामयाब ना हो सके। यह बुद्धि आपके चरणों में समर्पित हो। हमारा जो मन है, उस मन को यह बुद्धि भजन के समय विकृत नहीं करे, ऐसी दया करना। बुद्धि समर्पित कर दे। आप लोगों ने अभी सुना होगा, जब मैंने मंगलाचरण किया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। हमने सरेंडर कर दिया पहले अपने को। अब जो बोलना हो मेरे मुंह से आप बोलें। जब आप कहो कि चुप हो जाओ तो चुप हो जाएंगे। पितामह भीष्म ने बुद्धि अर्पण कर दिया। बुद्धि के अर्पण होने से मन निश्चल हो गया। मन के निश्चल होते ही भगवान का दर्शन करते हुए पितामह भीष्म ने देह का त्याग किया और भीष्म उसी क्षण अपने लोक को चला गया, अपने धाम में चला गया। मन को किसने अर्पण किया? ब्रज की गोपी ने। भगवान कृष्ण जब ब्रज से मथुरा जा रहे थे तो ब्रज की गोपियां भगवान के रथ को घेर लेते। कहाँ जा रहे हैं? मथुरा जा रहा हूं। क्यों जा रहे हैं मथुरा? मामा का कल्याण करना है। मामा का कल्याण करने के लिए मथुरा जाओगे तो कितना टाइम लगेगा कल्याण करने में? अरे 2-4 दिन तो लग ही जाएगा। बड़ा खतरनाक मामा है। 2-4 दिन का टाइम लगेगा। आ जाओगे 2-4 दिन में? हाँ 2-4 दिन में आ जाओगे। तुम्हारा भरोसा नहीं। तुमको चाहने वाले सारा संसार है। तुम उधर जाओगे तो उधर ही रह जाओगे, आओगे नहीं। इसीलिए हम जाने ही नहीं देंगे तुमको। भगवान ने बहुत मनाया गोपियों को। गोपियों, हम कहते हैं आ जाएंगे आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अरे नहीं नहीं, तुम आओगे नहीं। गोपियां जोर जोर से रोने लग गईं। तुमसे मैंने इतना प्रेम किया, पति को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, सारा संसार छोड़ करके ये कृष्ण मैंने तुमसे प्रेम किया, अब तुम भी मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मैं यदि यह जानता कि भगवान भी भक्त को छोड़ देते हैं तो ऐसे भगवान से प्रेम नहीं करती। रोने लगी। भगवान ने कहा, गोपियों हम वचन देते हैं जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए मेरे से कुछ चाहती हो मांग लो। मेरे से कुछ चाहती हो तो मांग लो। गोपियां कहती, आज तक मैं कुछ मांगी हूं? आज तक? ये मांगने वाले कभी भक्त नहीं हो सकते। ये भिख मंगे हैं। मांगने वाले भिख मंगे भक्त नहीं हो सकते हैं। मैं आज तक मांगी हूं? तू भिख मंगा मेरे यहाँ आकर के छाछ मांगता था, मक्खन मांगता था, दही मांगता था। मैं कभी मांगी हो जाकर? तो सब दिन मेरे से मांगते रहे, आज मुझे देने के लिए आए हो। तुम्हारी इच्छा हो तो तू चलते चलते मांग ले। अभी भी तू मांग मेरे से। भगवान ने कहा, अरे पगली, क्या तुम बोलती हो? मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास क्या नहीं है जो तुम दोगी? गोपियां कहती, मुझे पता है तुम्हारे पास सब कुछ है। भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन यह भी मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक चीज नहीं है। कहा, क्या नहीं है मेरे पास? भगवान के पास मन नहीं होता है। आप लोगों से कोई पूछे कि परमात्मा के पास क्या नहीं है, तो आप लोग कह दीजिएगा कि परमात्मा के पास मन नहीं होता है।
मुंडक उपनिषद का मंत्र है। दिव्यो ह्यमूर्तो पुरुषो स्वाह्या घंतरो है अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः पर। ह्यमनाः जो मन से रहित होते उसी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा का। परमात्मा में मन नहीं, इसलिए इंद्रियातीत कहलाता है। आप लोगों से कोई पूछे परमात्मा किसे कहते हैं, बता देना जिनके पास मन नहीं होता। फिर आप लोगों से कोई पूछे कि जीवात्मा किसे कहते हैं, बताओ। आप बता देना जो मन के सहित होता है, जिनके साथ में मन होता है वह जीव कहलाता है। आप लोगों से पूछे संत किसे कहते हैं, आप लोग बता देना जिनके बस में मन होता है उसको संत कहते हैं। आप लोगों से कोई पूछे बताओ असंत किसको कहते हैं, आप लोग बता देना जो मन के बस में होता है वो असंत होता है। तुम्हारे पास मन नहीं है तो क्या कहना चाहती हो? गोपियां कहती हैं कि मेरा जो मन है उस मन को तुम ले लो और जाओ। भगवान ने कहा मन देने के बाद तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? गोपियां कहती हैं जो मन परमात्मा में लगा देता है, जो मन परमात्मा को समर्पित कर देता है, उस भक्त को वह सुख मिलता है जो सुख परमात्मा में होता है। समर्पित करके देख लेना, जो सुख परमात्मा में वह सुख भक्त में जो मन अर्पण कर देता है। भगवान ने कहा जब मन मैं तुम्हारा ले लूंगा तो उससे हमको कौन सा लाभ होगा? गोपियां कहती हैं मन के कारण हे कृष्ण मैं दिन रात तुम्हारे लिए रोती रहती हूं। जब मेरा मन तुम्हारे पास चला जाएगा तब तुम मथुरा में तो रहोगे लेकिन मेरे लिए दिन रात रोते रहोगे। जो भक्त भगवान का अपना मन अर्पण कर देता है उस भक्त के लिए भगवान भी रोते हैं। एक दिन उद्धव जी गए भगवान से मिलने के लिए मथुरा। भगवान दिखलाई नहीं दिए महल में। देवकी से पूछा मैया श्री कृष्ण महल में दिखलाई नहीं देते। देवकी कहती है अरे उद्धव क्या कहूँ, जब से कृष्ण मथुरा ब्रज से आया है तब से पता नहीं उनका मन सदैव उद्विग्न रहता है, रोता रहता है, विलाप करता रहता है। पता नहीं क्या हो गया, यशोदा ने क्या खिला दिया उसको। यहाँ जब मैं खाने पीने के लिए थाल में परोसती हूँ तो रोता हुआ उठ करके चल देता है। जिस दही के कारण, जिस मक्खन के कारण ब्रज में कृष्ण चोर कहलाया, लोग उनको माखन चोर कहते हैं, चोर कहलाया, वही दही वही माखन जब उद्धव मैं कृष्ण की थाली में रखती हूँ तो कृष्ण रोते हुए उठ जाता है। मैं पूछती हूँ इस मक्खन दही के कारण तो चोर कहलाया, आज मैं दे रही हूँ तो रो करके क्यों उठता है? कृष्ण कहता है हे माता यदि तुझे मुझे भोजन कराना हो तो हमारी थाली में दही माखन नहीं देना। क्यों? दही माखन थाली में देखते ही मुझे माता यशोदा की याद आने लग जाती है, ब्रज की याद आने लग जाती है। माता जब ब्रज की गोपियों की याद आती है, माँ यशोदा की याद आती है, तब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। देखिए इतना प्रेम, कौन इतना प्रेम करेगा दुनिया में बताइए?
भक्त के लिए जो रोते हैं उनसे बढ़ करके प्रियतम हमारा कौन हो सकता है। जो हमारी कपाल क्रिया एक दिन करेंगे उनके लिए हम रोते हैं, भगवान हमारे लिए रोते हैं। इतनी करुणा हमारे ऊपर। देखो मथुरा के उद्यान में कहीं कृष्ण रोता हुआ दिखलाई देगा, समझाओ उनको। जब उद्यान में गए पेड़ की डाली पकड़ करके भगवान रो रहे हैं। उद्धव जी ने कहा भगवान सारी दुनिया आपके लिए रोती है और आप किन के लिए रोते हो। भगवान ने कहा हे उद्धव, जो मेरे लिए रोता है उसके लिए मैं रोता हूं। जो मेरा नाम लेता है उसका नाम मैं लेता हूं। जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान मैं करता हूं। सूरदास जी ने लिखा जो जन उधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजय भजो में वाको, कल न परत मोहि एक घड़ी। काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। जो जन उधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। आहा, इतना प्रेम है आपको ब्रजवासियों से। हाँ उधो, उनसे हमारा बड़ा प्रेम है। वे हमारे लिए दिन रात रोते ही रहते हैं। जो भक्त अपना मन, जो भक्त अपना मन अपने आराध्य देव को अर्पित कर देता है, एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, संसार को देख करके उनका हंसना बंद हो जाता है। वह फिर कभी हंस नहीं सकता। फिर तो 24 घंटे उनकी आंख से आंसू की धारा बहती रहती है। मन जब भगवान में लग जाता है तब वह हंस नहीं सकता। फिर तो 24 घंटे आनंद की आंसू बहती रहती है। आनंद की आंसू निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब से श्याम सिधारे, मन को अर्पित कहाँ किए हैं जो यह सब दशा होगी। दिन रात आंसू। ऐसी स्थिति में ब्रजवासी रहते हैं। कहाँ भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनको समझा करके आता हूं। ठीक है, जाओ समझाओ ब्रजवासी को। जब उद्धव जी गए, बहुत बड़ा नगर, 84 कोस की परिक्रमा होती है ब्रजमंडल की। इतना बड़ा नगर कोई दिखलाई नहीं दिया। संयोग से एक आदमी घर से बाहर निकला। उनसे उद्धव ने पूछा बाबा नंद का घर कहाँ है। बोलते कुछ भी नहीं। अरे बोलते क्यों नहीं। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए मैंने बोलना ही बंद कर दिया। अब बोलूं किससे। भोजन छोड़ दिया, देखना छोड़ दिया, सुनना छोड़ दिया। अब उनके बिना हे उद्धव कुछ अच्छा नहीं लगता है। मन जब अर्पण होता है तो भक्त की ऐसी स्थिति हो जाती है, फिर उनको संसार अच्छा नहीं लगता। जब संसार अच्छा नहीं लगेगा तब भजन होगा। जो पै राम लाग तो मीठो, विनय पत्रिका में तुलसी ने लिखा है। यदि राम हमें अच्छे लगते तो संसार हमें अच्छा नहीं लगता। जब तक संसार अच्छा लगेगा तब तक भजन अच्छा नहीं लग सकता है। अब हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। अरे बाबा नंद का घर तो बता दो। क्या सबसे ऊंचा महल जो ब्रजमंडल का होगा वही बाबा नंद का घर। बाबा नंद के घर को देखते हुए लोग 84 कोस की परिक्रमा करते थे। इतना ऊंचा मकान। पता लगाते लगाते गए, आंगन में चले गए। आंगन में कोई आदमी नहीं, लेकिन देखते हैं उद्धव कि अंदर के महल से छल छलाता हुआ जल आंगन तक पहुंच रहा है।
उस जल को देखते हुए, जल कहाँ से आ रहा है? उद्धव महल में प्रवेश करते हैं, देखते हैं महल के एक कोने में बाबा नंद और दूसरे कोने में माता यशोदा उसकी चटाई बिछा करके दोनों बैठे हुए हैं और भगवान का बाल रूप दीवार में टंगा हुआ है। उस रूप को दोनों देख रहे हैं, मुंह से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। दृष्टि है भगवान के रूप में और मुंह से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और आंख से आंसू की धारा बह रही है। अरे चैतन्य महाप्रभु की यही साधना थी जो बाबा नंद और यशोदा की थी। क्या बात करते हो? चैतन्य की साधना है, बाबा नंद की साधना। आंख से आंसू की धारा, मुंह से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। दृष्टि भगवान के रूप में, वो आंसू की धारा संपूर्ण शरीर को भिगोती हुई आंगन तक पहुंच रही है। मन जब भगवान को अर्पित हो जाता है तो उस भक्त के जीवन की ऐसी दशा हो जाती है। हंसी हंसी कंतन पाया जिन पाया तिन रोय, हंसी खेल जो पियो मिले कौन दुहागिन होय। इस तरह की दशा हो जाती है। ऐसी दशा दोनों की देख करके उद्धव जी मन में सोचते हैं, मैं तो आया था भगवान कृष्ण को कहकर कि ब्रजवासियों को जाकर के समझाऊंगा, इनको हम क्या समझाएंगे। हाथ जोड़ करके उद्धव जी कहते हैं, व्यास जी लिखते हैं भागवत में, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभिक्षण सह याशांग हरि कथोद्गीतम पुनाद भुवनत्रयम। हम बाबा नंद को प्रणाम करते हैं, माँ यशोदा को प्रणाम करते हैं, समस्त ब्रज की गोपियों को प्रणाम करते हैं, उनके चरण धूल को हम प्रणाम करते हैं, जिनके रोम रोम से भगवान की गाथा निरंतर निकलती रहती है। हम सबको प्रणाम करते हैं। 6 महीने उद्धव जी के कैसे बीत गए पता नहीं। 6 महीने के बाद जब लौट करके भगवान कृष्ण के पास पहुंचते हैं, भगवान ने कहा समझा दिए सबको। उद्धव जी चरण में लिपट गए। जो भक्त अपना मन आपको समर्पित कर देता है उनको दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान कहते हैं जो भक्त अपना मन और अपनी बुद्धि समर्पित कर देता है, यो मद भक्त समे प्रिय, वह मेरा प्रिय है। यह तो बहुत ऊंची बात है। कम से कम ऐसे भगवान की कथा जो सुन रहे हैं, यह भी भक्ति का पहला अंग है। इतना बिना स्वार्थ के रोने वाले कोई हैं? कोई रोने वाले हैं बिना स्वार्थ के? स्वार्थ ला करें सब प्रीति। बाप रोते हैं बेटे के लिए स्वार्थ से, भाई रोते हैं भाई के लिए स्वार्थ से, पत्नी रोती है पत्नी पति के लिए स्वार्थ से, दुनिया में जो भी रोते हैं स्वार्थ से, और संत भगवंत जो रोते हैं परमार्थ से। संत रोते हैं हम लोगों के कल्याण के लिए, भगवंत रोते हैं अपने भक्तों के उद्धार के लिए। फिर भी हम पापी ऐसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले से प्रेम नहीं करते। भक्तमाल में माधव भगत की कथा है, मैंने कई एक बार सुनाया है। माधव भगत भगवान को बाल रूप में मानते थे, अपना बेटा मानते थे। भारत में बहुत संप्रदाय है, कोई भगवान को इष्ट के रूप में मानते हैं, कोई भाई के रूप में, कोई पुत्र के रूप में। भगवान तो हमारे सब तरह के संबंधी हैं। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, कोई भी संबंध जोड़ लो। माधव भगत भगवान को अपना बेटा के रूप में मानते। बेटा से बाप को बड़ा प्रेम होता है, तो बेटा बना लिया भगवान को माधव भगत ने। बेटा मान करके भगवान का भजन करते थे।
एक दिन माधव भगत तीर्थ यात्रा के लिए गए रणछोड़ भगवान के दर्शन के लिए। वहां पर भगवान को 56 भोग लगता है, लेकिन उस मंदिर का जो महंत था वह इतना पेटू कि 56 भोग अकेले खा जाता था, किसी को नहीं देता था। पुजारी भी रसोई अलग से बना करके खाता था, जैसे भोग लगे बस महंत के सामने वो सब खा जाता था। माधव भगत का संकल्प था वो भोजन नहीं करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। होटल में खाना होता है, घर में भोजन होता है, सदगुरु के चरणों में जो अर्पण होता है वह प्रसाद होता है। सच्चा भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। माधव भगत भगवान को जो अर्पण होता था वही ग्रहण करता था। गए रणछोड़ भगवान के मंदिर में, सारा भोग तो महंत खा लिया, अब इनके लिए कुछ बचा ही नहीं। रसोइया ने महंत से कहा माधव भगत आया है, उनको भोजन कैसे कराया जाएगा? भोजन बना के खिलाओ। वो तो भोजन करता नहीं, जब भगवान को भोग लगता वही करता है। अच्छा, अब तो हम सब खा गए। क्षमा मांगने के लिए गए। माधव आज तो भूखा रह गया, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, सब मैं खा गया। कोई बात नहीं, सब दिन भोजन करते, आज एकादशी करेंगे, भगवान का दर्शन करते हैं जाकर के। महंत बिस्तर पर सो गया, रसोइया अपना भोजन बना रहा है। माधव भगत जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, माधव भगत के प्रवेश होते ही मंदिर का फाटक अपने बंद हो गया। अब भगवान है मंदिर में। पुजारी और महंत तो सब दिन पत्थर की मूर्ति देखता था। जब माधव अंदर में गया, फाटक बंद हो गया। जब फाटक बंद होता है तो रणछोड़ भगवान, कृष्ण को ही तो कहते हैं, भगवान अपने पीताम्बर के अंदर से प्रसाद की 5 कटोरी निकाल करके माधव के सामने रख दिया। माधव ने कहा ये कटोरी कहाँ से आई? मुझे पता है मेरा माधव आया है और ये पेटू महंत ये सब खा जाएगा, मेरा माधव भूखा रहेगा। आज मैंने तुम्हारे लिए 5 कटोरी चुरा ली थी, चुरा लिए 5 कटोरी तुम्हारे लिए रख लिया था। वो रोज खा ही रहा था, उनको क्या पता चला होगा 5 कटोरी कम है, मैंने रख लिया तुम्हारे लिए। माधव जल्दी जल्दी से खा लो, जल्दी खाओ। भगवान आपके इस पवित्र मंदिर में हम कैसे भोजन करेंगे? भगवान ने कहा हे माधव, तुम्हारे जैसे भक्त जब मेरे सामने जीमते हैं तब यह घर मंदिर कहलाता है। तू भोजन कर। और माधव ने भोजन किया। भोजन के बाद अब कटोरी जूठी है, इसको कौन धोए? प्रभु ये कटोरी कैसे धोएंगे? रणछोड़ भगवान ने कहा आज तक हमारी जूठी कटोरी को तूने धोया, माधव आज तुम्हारी जूठी कटोरी को हम धोएंगे। अपने पीताम्बर से उस जूठी कटोरी को पोंछ करके साफ किया भगवान ने। माधव हमारे अर्पण के लिए जो जल यहाँ पर है, उत्सर्ग के लिए, इसी जल से तू अपना मुंह धो ले। मुंह धुलाया, कहा जल्दी सब बाहर हो जा। फाटक खुल गया, माधव बाहर निकले। अपने भक्त से भगवान इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करने वाला है दुनिया में कोई? बताओ उनका नाम। इतना प्रेम करेगा कोई? माधव ने क्या दिया था भगवान को जितना प्रेम कर रहे थे? मय्यर पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। जो अपना मन और अपनी बुद्धि भगवान को अर्पण कर देते हैं, उस भक्त से भगवान इतना प्रेम करते हैं। यदि प्रेम करोगे तो भगवान का वचन है,
नमे भक्तः प्रणश्यति, उसका नाश नहीं होगा। और जो संसार से प्रेम करेगा उनके मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। यमराज के जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, उस दिन पापों के अग्नि में जलना पड़ेगा। संत कहते हैं यह सब होगा, इसलिए मेरी बात को मान जाओ, किराया चुकाओ। श्वास श्वास में सुमिरन, यही किराया चुकाना है। किराया चुकाओ, नहीं किराया चुकाओगे, सुन ले मेरी मत मान। संत राइफल लेकर के तो नहीं उपदेश करेंगे, नहीं बात मानोगे तो शूट कर देंगे, प्यार से ही तो सुनाएंगे। संत कहते मेरी मत मान, मेरी बात को तुम नहीं मानो, आज यमराज तो मनाएगा। जो संत की बात का आदर नहीं करेगा, यमराज तो मनाएगा। अब तेरी करनी का दंड तुझे मार कर भोगाएगा, घोर नरक कष्ट सहना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। कहे गीतानंद तू फिरेगा रोता, 1,84,000 में खाएगा गोता, फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। इसीलिए तैयार हो जाओ। कहते सावधान ए भिक्षु, ध्यान करो और सावधान रह। सावधान हो जाओ, कब इस घर को खाली करना पड़ेगा कुछ पता नहीं, 1 सेकंड का पता नहीं। बड़े बड़े शहरों में इंजीनियर मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, गारंटी लिख देते हैं इस मकान की आयु इतनी है, आयु पूरी हो जाती है नोटिस भेज देते हैं इस मकान को खाली कराओ। यह मकान कब ढहेगा पता नहीं। जो मकान जिनका बनाया हुआ होता है वही उस मकान की गारंटी दे सकता है। यह शरीर रूपी मकान परमात्मा का बनाया हुआ है, इसीलिए परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता यह शरीर कब खत्म होगा। दूसरे नंबर में संत जानते हैं यह शरीर कब पूरा होगा। संत सावधान कर देते हैं, सावधान हो जा, कब खाली करना पड़ेगा पता नहीं, सावधान हो जा। भर्तृहरि का वचन है, यावत स्वस्थ विदंग कलेवर गृहम, जब तक यह शरीर रूपी गृह स्वस्थ है, भजन करने के लायक है, तब तक में भजन करके अपना कल्याण कर लो। फिर भर्तृहरि ने दूसरा मौका दिया, यावच्च दूरे जरा, जब तक इस शरीर से बुढ़ापा दूर है तब तक में अपना परम कल्याण कर लो। बुढ़ापा आ जाएगा महाराज, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, जब रोम रोम से दर्द निकलेगा तब क्या होगा भजन। इसलिए जब तक इस शरीर से बुढ़ापा है अपना कल्याण कर लो। यावच्च दूरे जरा, यावत् चंद्री शक्ति प्रतिहता, जब तक इस देह की सारी इंद्रियां दुरुस्त है, आंख देखने के लायक, कान सुनने के लायक, आंख देखने के लायक है संत का दर्शन कर लो, कान सुनने के लायक है संत की वाणी को सुन लो, जिह्वा रसास्वादन के योग्य है भगवत प्रसाद का स्वाद ले लो, हाथ काम के लायक है संत की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, पैर चलने फिरने के लायक है सत्संग जाओ अपना उद्धार कराओ। यावत् चंद्र शक्ति प्रतिहता, जब तक इंद्रियां दुरुस्त हैं अपना परम कल्याण कर लो। अब अंतिम ऑफर दिया, यावत् क्षयो नायुषः, जब तक इस शरीर से मृत्यु दूर है तब तक मैं अपना परम कल्याण कर लो। 4 ऑफर दिया, जब तक शरीर रूपी गृह स्वस्थ है अपना कल्याण कर लो। दूसरा ऑफर दिया, बुढ़ापा जब तक दूर है अपना कल्याण कर लो।
तीसरा ऑफर दिया, जब तक इंद्रियां शक्तिशाली हैं इन इंद्रियों से सत्कर्म कर लो। चौथा ऑफर दिया, जब तक मृत्यु नजदीक नहीं आ गई है तब तक मैं अपना कल्याण करूं। चार चार ऑफर दिया महापुरुषों ने, ऑफर पर ऑफर। एक बार बेंगलोर मुझे जाना था, जो मेरा टिकट फ्लाइट का बनाता है उनसे कहा, गहरे टिकट बना लेना फटाफट, बेंगलोर जाना है। अरे महाराज अभी 15,000 का टिकट हो रहा है। तो हो रहा है तो क्या है, बनाओ। महाराज कोई नया ऑफर आएगा, टिकट का रेट कम हो जाएगा, ऑफर आएगा। चलो कोई बात नहीं, ऑफर आया, रेट घट करके हो गया 15,000 से 12,000, 12,000 हो गया है। तो बना लो टिकट। महाराज और ऑफर आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, अब 8,000 हो गया। मैंने कहा बना लो फटाफट। महाराज और ऑफर निकलने वाला है, दिवाली है आगे। चलो कोई बात नहीं, 4,000 हो गया। मैंने कहा अब तो बना। तो कहता महाराज और ऑफर आने वाला है। सारे ऑफर कैंसिल हो गए। उसके बाद टिकट का रेट बढ़ गया 42,000। 42,000। अब तो मजा आ गया, अब सारे पैसे तुमको देने होंगे, हम तो देंगे 4,000। तो सुन ले, ऑफर 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 पर ऑफर मिलता रहा और तू मक्कार टाइम पास करता रहा। 41,000 हो गया। उस समय कितना पश्चाताप होता है, जो ऑफर को ठुकराता है उनको कितना पश्चाताप होता है। उसी तरह से भर्तृहरि ने 4 ऑफर दिया। इस ऑफर को जो सत्संगी ठुकराएंगे फिर पता चलेगा, आएगी नोटिस, जमानत न होगा, फिर मजा आ जाएगा बढ़िया से, बता भी नहीं पाओगे कि अब जा रहे हैं। इसीलिए इस ऑफर को ठुकराना नहीं। अवसर बहुत भलो रे भाई, इस ऑफर को ठुकराना नहीं। यही सब सुनाने समझाने के लिए यह कार्यक्रम हुआ था। 2 दिनों में गला फंसा हुआ था तो अभी सुनाई दिया। अब सुनने में आप लोगों को जैसा लगा हो, मोटी आवाज है, जैसा लगा हो आप लोगों ने आदर के साथ सुना। कुछ माताओं को थोड़ी जल्दी रहती है, वो जा भी रही है, कोई बात नहीं, उनको जाना भी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने बहुत आदर से सुना। आप सभी श्रोताओं के लिए हम गुरु महाराज से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। गुरु महाराज, जब आपकी शरण में ये सब आ गए हैं, इनका कल्याण जरूर करना। आप सबके लिए बहुत बहुत गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं। मंच पर बैठे हुए महात्माओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, जिन्होंने इस आयोजन को आयोजित कराया, तन मन धन लगाया। उन समस्त आयोजकों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। मेरे इस कार्यक्रम को देश विदेश के लोग भी MMVM यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। उन श्रोताओं के लिए भी हम बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। कभी कभी एक शायरी सुना देते हैं, शबनम से क्या फूल खिले जब तक कि बरसात ना हो, और टीवी पर देखने से क्या होगा जब तक कि मुलाकात ना हो। तो कभी आमने सामने भी आकर के सुन लेना। फिर भी सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। हमारे गोपाल जी की टीम इस चैनल को चलाती है, इस टीम के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। 2 बच्चे हमारे भजन गाते हैं, तबला बजाते हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। हमारे मंच संचालक हमारी इतनी बड़ाई कर देते हैं कि हम तो
क्या कहें, शर्म के मारे एक भी योग्यता नहीं, लेकिन ये बड़ाई के पुल बनाते हैं। ये बड़ाई गुरु महाराज के चरणों में समर्पित, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। इनकी वाणी में गुरु महाराज ताकत देख सब प्रसन्न हो जाएं। अब कौन बचे, पंडाल भी बढ़िया ही बना है। पंडाल बनाने वालों के लिए शुभकामना करते हैं। बिजली भी जहाँ तहाँ लगी हुई है, बिजली वाले के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। माइक वाले भी जैसे तैसे पार लगा ही दिया है, इनके लिए भी शुभकामना हम करते हैं। और बच्चा को, हाँ बच्चा है, बीच बीच में जयकारा भी बड़ा तगड़ा होता था। हमने सोचा बात क्या है इतना तगड़ा जयकारा, तो पता चला कि ये अठगामा के भंडारी आए हुए हैं भोजन बनाने के लिए। वो भंडारी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। जिन्होंने आदर के साथ सभी भक्तों को भोजन कराया, उनके लिए भी शुभकामना करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां स्वयं सेविका के कार्य को बहुत बढ़िया से निभाया। सारी बच्चियों के लिए, बच्चे तो दिखलाई देते नहीं, एक आध नजर आते हैं, उनके लिए भी शुभकामना। किसी भी तरह से जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया, सबके लिए शुभकामना। इस मंच पर से बद्दुआ हम किसी के लिए नहीं करते। जो इस कार्यक्रम में इस बार सहयोग नहीं किया, कभी इस तरह का आयोजन होगा तो उसमें आ जाना, इसीलिए एडवांस शुभकामना। एक भजन सुन लो आप लोग, एक भजन, 2 आध्यात्मिक आरतियां होंगी और यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आरती से पहले कोई उठना नहीं। मैंने देखा सुबह में आरती के बाद सब लोग जा रहे थे। झाल मुढ़ी का दुकान साफ, जलेबी की दुकान साफ, जलिया मुढ़ी की दुकान सब साफ, और हमारे पुस्तक का स्टॉल, जिससे ज्ञान की वृद्धि होगी समाज में, स्टॉल भरा पूरा है। कुबेर का भंडार, साहबगंज में एक कुबेर का भंडार लगा रह गया। 2, 4, 5 पुस्तक भी गुरुदेव की जस कीर्ति बढ़ाने के लिए आप लोग ले जाते, अपने पास पड़ोस में बांटते जाकर के कि ये गुरु महाराज की पुस्तक है, तो संत मत का थोड़ा प्रचार प्रसार होता। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सुन लिए। झाल मुढ़ी बढ़िया से जो बचा खुचा होगा लेते हुए जाइएगा, पुस्तक की तरफ देखना नहीं आप लोगों को, कोई बात नहीं। अब सुनिए भजन। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना। जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना।
जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना। तुम भूल गए बंदे ये देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे ये देश बेगाना है। तू आए जहां से हो तुझे लौट के जाना है। तुम आए जहां से हो तुझे लौट के जाना है। माया में मत पड़ना, दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना प्रभु नाम लिया करना। मत सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, जब कष्ट हो भक्तों को उनको मंजूर नहीं। मत सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं, जब कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है
नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमान अमूल्य चंद्र पंडित जी बरतल्ला ग्राम सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं। हम हाँ 1-2 मिनट में ही संपन्न करने की कृपा करेंगे। आप आइए जल्दी से। हड्डी का नगर है मनुष्य, किराए के घर में रहता है, नाम सुमिरन के मुद्रा से मालिक का किराया भरता है। निज घर में यदि भजन नहीं होता तो चलो मेरे साथ हरिद्वार, बैकुंठ भी फ्री में मिलेंगे, व्यास हो जाओगे भव पार। लोहे के रड से बुढ़ा रोज बेटे से पिटाता है, कृष्ण के सारथी बनने से अर्जुन प्राण बचाता है। मन बुद्धि को अर्पण कर गोपी भीष्म कृष्णानंद को पाते हैं। स्वामी व्यासानंद कहे बरतल्ला में, माधव के लिए कृष्ण भोग की कटोरी चुराते हैं और भर्तृहरि के चारों ऑफर भी सुनाते हैं। आइए अमूल चंद्र सेन जी 1-2 मिनट में। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। अव्यक्त रूप में व्याप्त हमारे गुरु महाराज जी के परम पूज्य शिष्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज की असीम अनुकंपा से हमें जो समय दिया, ये जो निर्धारित किया गया विराट ज्ञान यज्ञ का, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको। उनके वादक टीम में जो गायक साहब हैं और जो उनके साथ संत पधारे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उनको आने जाने में जो कठिनाई हुई और उनके जो गाड़ी चालक है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। उनको किसी प्रकार से अगर त्रुटि हुई है तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी है हमारे ग्राम सेवा दल समिति बरतल्ला के। और पंडाल जो हमारे जो इनके संचालक है, उनके जो डेकोरेटर्स के मालिक है, हम खास करके रमेश जी को और विनोद कुमार गुप्ता जी को भी धन्यवाद मैं देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो हमें पंडाल के जो बनाकर दिया, हमें बाबा को जो माइक्रोफोन दिए, इससे बाबा भी खुश हैं। उनके मुखारबिंद से मैंने खुद श्रवण किया है। और हम स्वयं सेवक जो हमारे इस सत्संग के जो संचालन में स्वयं सेवक जो बालिका बालक जो सहयोग किया, हमारे भोजनालय में जो आए हैं उन्होंने जो सहयोग किया, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और खास करके मेरा जो सेवा समिति ग्राम समिति के जो दल हैं, हम उनके जो पदाधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष साहब विकास पंडित, हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं दिवाकर पंडित जी, हमारे विभिन्न जो अधिकारी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं एक अंतिम शब्द ये बोलकर जा रहा हूं कि यहाँ जो अव्यक्त रूप से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपने जो हमें दान के रूप में या जो श्रवण के रूप में श्रोता बनकर जो हमारे बीच आए, चाहे नहीं भी पहुंच सके, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे यूट्यूब से जो मालिक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, अपने बरतल्ला ग्राम सेवा दल की ओर से, बाबा की ओर से, ताकि मैं आनंदित भाव से ये कह रहा हूँ कि बाबा आज एक बात कह के गए हैं कि मैं दोबारा यह प्रोग्राम नहीं दूंगा। मैं दुखी उस बात से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आश्रम बने, हमको कोई आपत्ति नहीं, बना दीजिए बाबा, लेकिन हमें कृपा करके अवश्य अगला बार भी प्रोग्राम देंगे। मैं अनुरोध करता हूँ सेवा दल समिति की ओर से।
इनके साथ मेरा धन्यवाद ज्ञापन समाप्त। हेलो, एक आवश्यक सूचना, किसी का बच्चा यहाँ है, आके ले जाइए, हो गया है। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर जोत होत लख लीजय। पांच तत्व तनय अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करीजे। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजे। अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोह पमालय हार गुहीजे। श्वेतपान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजे। झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनीजे। सर्व सुगंध उरी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजे। निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजे। अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजे। पी पी होय सुरत मत वाली, चरि चरि उमगी अमीर सरी। कोट भान छवि तेज उजाले, अलख पार लखी लाग लगीजे। छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे। दमकत करक करक गुरु धामा, उलटिया लाल तुलसी तनती। आरती तन मंदिर में कीजय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप
शब्द सूरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजे ऐसी जुगत काया गर्ह त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज